साल 2013, 16 और 17 जून जब केदारनाथ की घाटी में सब कुछ खत्म हो गया था। सड़कें, इमारतें, हजारों लोगों की जिंदगी, सब कुछ बह गया था। लेकिन इसी महाविनाश के बीच एक अद्भुत दृश्य दुनिया ने देखा। केदारनाथ का प्राचीन मंदिर जो बाढ़ के रास्ते में था, बिल्कुल सुरक्षित खड़ा रहा। क्या ये एक इंतफाक था या फिर इस मंदिर के पीछे आकर रुकी वह विशाल चट्टान जिसे आज लोग रक्षक शिला कहते हैं, कोई दैवीय शक्ति थी? क्या ये विज्ञान का खेल था या शिव का चमत्कार? इस सवाल पर आज भी दो पक्ष आमने सामने खड़े हैं। आज हम इन दोनों ही विचारों की पड़ताल करेंगे और फिर आप खुद तय कीजिएगा कि आप किस तरफ है। चलिए पहले उन लोगों की बात करते हैं जो इसे विज्ञान की नज़र से देखते हैं। भारत के प्रमुख संस्थानों जैसे IIT रुड़की और जियोलॉजिकल सर्वे या भारत GSI ने इस घटना की गहराई से जांच की। उनकी रिपोर्ट में इसे एक रेयर ग्लेशियर एंड डेब्रिज फ्लो डिफेक्शन इवेंट कहा गया, यानी एक ऐसी दुर्लभ घटना जिसमें मलबे का बहाव एक भारी चट्टान की वजह से मुड़ गया था। सोचिए, 30 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची ये चट्टान इतनी सटीक जगह पर रुकी थी। उसने पानी और मलबा दोनों को मंदिर के दोनों ओर मोड़ दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 1000 में से एक संभावना वाली घटना थी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस मंदिर की बनावट भी चौंकाने वाली है। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर बिना किसी सीमेंट या मसाले का इंटरलॉकिंग ग्रेनाइट ब्लॉक से बना है? इसका आधार इतना मजबूत है कि ये भूकंप, हिमपात और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा को भी झेल सकता है। इसका ऊंचा प्लेटफॉर्म और ढलान वाली छत, सब कुछ भूभौतिकी और वास्तुशास्त्र का एक अद्भुत संगम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी यही कहती है कि मंदिर का डिजाइन रेसिलिएंट आर्किटेक्चर का जीता जागता उदाहरण है। तो क्या ये सिर्फ एक पत्थर था जिसने मंदिर को बचाया था, या हमारे प्राचीन वास्तुकारों की दूरदर्शिता ने? अब हम उस पक्ष की ओर चलते हैं जो इसे सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि शिव का चमत्कार मानते हैं। पौराणिक मान्यता है कि महाभारत के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने शिव की खोज में निकले तो शिव उनसे बचने के लिए हिमालय की इसी घाटी में भैंसे का रूप धारण कर छिप गए थे। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव अंतर्ध्यान हो गए और उनका पीठ भाग यहाँ प्रकट हुआ जो आज का शिवलिंग है। इसलिए केदारनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। स्थानीय लोक कथाएं बताती है कि ये स्थान शिव की जीवित उपस्थिति का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक अलौकिक ऊर्जा महसूस करता है। यहाँ हर साल श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसी महीने शिव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी, इसलिए श्रावण में शिव पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व भी है। यहाँ केदारनाथ में होने वाला जलाभिषेक, मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना का वातावरण इतना शक्तिशाली होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली तथ्य है। 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्र जियोमॉर्फिक इंपैक्ट ऑफ द 2013 केदारनाथ फ्लड में स्पष्ट किया गया था कि चट्टान की स्थिति, मंदिर का स्थान और जलाधार की दिशा, ये सब मिलकर एक ऐसा परफेक्ट डिफेंस बनाते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी की सैटेलाइट इमेजेस ने भी ये दिखाया कि पूरी तबाह हुए इलाके के बीच सिर्फ एक ही जगह अड़िग खड़ी थी, केदारनाथ मंदिर। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे विज्ञान भी झूठा साबित नहीं कर सकता। ये प्रमाणित करता है कि कुछ तो ऐसा था जो इस मंदिर को दूसरों से अलग बनाता है। तो अंत में हम कहाँ पहुँचते हैं? विज्ञान इसे एक दुर्लभ संयोग कहता है तो श्रद्धा इसे शिव की कृपा मानती है। लेकिन एक बात पर दोनों ही सहमत है, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऊर्जा केंद्र है जहां विज्ञान और आध्यात्म एक हो जाते हैं। ये सिर्फ एक चट्टान नहीं थी, ये शिव का संकल्प था। ये सिर्फ एक वास्तु नहीं है, ये शिव की चेतना है। ये केवल पत्थरों से बना एक भवन नहीं बल्कि एक दिव्य सत्ता की उपस्थिति है। यदि आप भी ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।